नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस एजुकेशन के मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे व्यंजन और व्यंजनों में हमने लगभग सामान्य सारे व्यंजनों को पूरा कर लिया था। अब एक बिंदु रह गया था अपना, कौन सा? संयुक्त व्यंजन। कौन सा रह गया? संयुक्त व्यंजन। ये कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो है जो दो वर्णों से मिलकर बने हैं। संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो दो वर्णों से मिलकर जो बने हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? अगर हम बात करें एनसीईआरटी इसकी संख्या 4 मानती है, परंतु अगर हकीकत में देखें तो ये वास्तव में संख्या कितनी है इनकी? 5 है। आपको उत्तर एनसीईआरटी के हिसाब से 4 ही करना है, इसका 4 ही उत्तर माना जाएगा। हैं कौन कौन से देख लेते हैं। श, त्र, ज्ञ, श्रेय, ये 4 ही एनसीईआरटी मानती है और 5वां जो है आपका वो है ध्येय। अब देख लेते हैं इनको, ये बनते कैसे हैं, ये संयुक्त कैसे हैं। जब इसको बनाया जाता है तो इसमें से क की ध्वनि आती है। क और इस स को मिलाते हैं ना तो क्या बन जाता है? कुश, श। और हम बोलते हैं अक्षक्षत्रिय। अक्षक्षत्रिय नाम ही नहीं है इसका। देखो श, ये देखो, ये क और स से मिलाने से ध्वनि उच्चारित होती है, वो क्या कहलाएगा? आपका श कहलाएगा। ओके, अब देखो, ये त्र है तो इसको तय आवाज आ रही है और साथ में क्या आ रहा है? र आ रहा है। अच्छा, यहां अलंत लग गया तो इसको मिटो दीजिएगा। त्र, ठीक है। अब देख लो, ये त्र लिखने का तरीका देख लेना। आप लिखते कैसे हो? त्र लिखते हो ऐसे, ये गलत है। इसको त्र को लिखते समय ये ध्यान रखना, इस तरह करके, और यहां से ये थोड़ा सा इस तरह करना होता है, नीचे की तरफ इसका मुंह करना होता है, जैसे ये लिखा है। तो ये त्र है, ठीक है। उच्चारण करते समय त और र की दोनों की ध्वनियां निकलनी चाहिए, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोला गया है। ये नीचे, ये क्या था? त के पैरों में इस तरह र लगाया गया है, ठीक है ना। तय इसमें आधा, रह पूरा है, तो इसको इस तरह से ये अटपटा सा लग रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया और ऊपर वाले को इस तरह मोड़ दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि तरह इस तरह से लिखा जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपरों में पूछा जाता है। किस प्रकार अभी देखते हैं ये बनता किससे है। देखो हम किस तरह से लिख रहे हैं इसको, इस तरह से लिख रहे हैं तो देखो जय आ गया, ठीक है। और फिर इस तरह से कर रहे हैं तो जय के साथ में क्या आता है? पंचम वर्ण आ जाता है अय, ठीक है। अब ये क्या है? देखो दोनों एक ही लाइन से आ रहे हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना, ये तालव्य वर्ण है। कौन सा है? तालव्य वर्ण है। इस बात का आप ध्यान रखोगे, पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है निम्न में से तालव्य वर्ण कौन सा है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन से आ रहे हैं, ठीक है ना। तालु से बोले जा रहे हैं और तालव्य वर्ण है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। जय और ये से बनता है। ये किससे बनता है? तो देखो ये स, श और र। तो आप अगर इसको इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से, तो भी ये सही माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं लिख पाते। कंप्यूटर जो है या भाषा इस तरह से लिखा जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका सही जो लिखित रूप है वो यही है। अब आ गया ये तो 4 तो ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी इनको मानती है, परंतु ये जो है ना, ये स्टूडेंटों की देन है। स्टूडेंटों ने अपनी लिखाई की वजह से द और यह को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। कई इसको क्या समझते हैं? इसको ध धनुष समझते हैं। ये ध धनुष नहीं है। जैसे हम विद्यालय शब्द को लिखते हैं, विद्यालय इस तरह से लिखा जाता है, परंतु जैसे हम टाइप करते हैं तो विद्यालय इस तरह से लिखा जाएगा, विद्यालय। तो कई बच्चे इसको दिमाग में ये भ्रम पाल लेते हैं कि ये तो ध होगा, ध नहीं है ये। इसमें क्या क्या चीजें हैं? द और यह को क्या किया गया है? मिलाया गया है, तो इससे क्या बनता है? ध्य बनता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे इनका रूप। तो ये संयुक्त व्यंजन थे जिनको हमने पढ़ लिया है। इनमें से इंपॉर्टेंट यही है, बाकी संयुक्त व्यंजन आपको पूछ सकता है, इनको तोड़ तोड़ा के पूछ सकता है, संधि में पूछ सकता है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ये अपना पहला जो टॉपिक था, व्याकरण का पहला जो भाग था वर्ण विचार, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा टॉपिक जो है आपका वर्ण के बाद मैंने आपको बताया था क्या? शब्द विचार। टॉपिक का नाम है शब्द विचार। ओके, शब्द विचार, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे, 2 या
दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि ए और ब को मिलाते हैं तो अब बनता है, तो ये शब्द बन गया। दो वर्ण थे, ए और ब दोनों अलग अलग थे, परंतु जब इन्हें मिलाया गया तो ये क्या बन गया? ये आपका शब्द बन गया शब्द बन गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि शब्द तो बन गए, गुरुजी आए कहां से? शब्द हिंदी के अंदर जो डिक्शनरी है, व्याकरण है, उसमें शब्द कहां से आए हैं? तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जब हिंदी की उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति के आधार पे आपको पूछ सकता है शब्द कहां से आए हैं। तो हम देख लेते हैं, पहला ही टॉपिक अपन लगा लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कहां कहां से आए हैं। ये टॉपिक है, आपके लगता है शब्द विचार, बिल्कुल लगता है। उत्पत्ति के आधार पर कह दूं, चाहिए आपको कोई व्यक्ति उलझाना चाहे तो वो ये पूछ सकता है इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर। तो एक ही बात है, क्योंकि शब्द हमें तो ये देखना है ना हिंदी में शब्द आए कहां से। तो हिंदी की जननी अगर बात करें तो मैंने आपको शुरू में भाषा वाला जो टॉपिक करवाया था उसमें बताया था सबकी जननी क्या है? वैदिक संस्कृत है। तो सबसे ज्यादा शब्द कहां से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। तो हम सबसे पहले अगर इसके अंदर लिखना चाहें तो एक नंबर लिख सकते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, और तत्सम शब्द कहां से आए हैं? संस्कृत भाषा से आए हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और वो हिंदी ने ज्यों के त्यों अपना लिए, वो क्या कहलाए? तत्सम शब्द कहलाए हैं। ये ध्यान रखना, हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से थे और हिंदी ने वैसे के वैसे अपना लिए, वो क्या कहलाए? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा, गुरुजी हम तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करें? तो एक सीधा सा फॉर्मूला है, अगर इतना आप याद रख लोगे तो आपका 90% तक ये सही हो जाएगा। ये त्रे टे अण श और श, छह तो ये याद कर लो, यत्र टण श। और कोई भी वर्ण आधा हो, आधा वर्ण अगर बीच में है तो आप ये लिख सकते हो कि वो कौन सा है? तत्सम है। यत्र टण श और आधा वर्ण जहीं कहीं भी आ रहा है बीच में, तो आप अगर अंदाजा लगाना चाहो तो वो सीधा सा है कि वो क्या है? तत्सम है। वो क्या है? तत्सम है। कैसे है देख लेते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अग्नि, ये लो, और मैं पूछ लो ये तत्सम है तद्भव। देखो पहले तो ये देखो क्या आया है? आधा आ गया, और जहां आधा आ गया अर्थात क्या है? ये अब क्या हो गया? तत्सम हो गया। जैसे अगर मैं ये लिखूं कर्पूर, ठीक है, कर्पूर। अब आपको ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये गुरुजी कैसे हो गया। तो देखो रह क्या है? आधा है, और आधा है तो किसका उदाहरण है? इसी का उदाहरण है। और जहां यह दिखाई दे दे, ये दिखाई दे दे, ये सब किसके उदाहरण माने जाएंगे? संस्कृत के उदाहरण माने जाएंगे। तो आप जितने भी, ये तो डिक्शनरी बहुत बड़ी है, इसको तो हम बोल्ड पे करवा नहीं सकते, परंतु इतना तो याद रख ही सकते हो, ये एक फॉर्मूला है पहचान याद रखने का। ठीक है। अब कैसे? ये देखो मैंने लिख दिया अश्रु। अब देखो यहां पर श कौन सा आ रहा है? ये गोल वाला आ रहा है, ये वैसे ही आधा हो गया, और जहां आधा हो गया वो क्या माना जाएगा? तत्सम माना जाएगा। तो सीधा सा फॉर्मूला यत्र टण श, और जहां भी आधा वर्ण दिखाई दे वो संस्कृत भाषा का होता है, और संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उन्हें हिंदी में क्या बोला जाता है? तत्सम बोला जाता है। अब हम 2 नंबर की बात करें। 2 नंबर में आता है बेटा आपका तद्भव। तद्भव शब्द यानी वे शब्द जो उच्चारण, जो हमने उच्चारण किया, वो ध्वनियां, वे ध्वनियां जो उच्चारित होते समय ऑटोमेटिक संस्कृत भाषा से बदल गई, यानी वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बदल गया या वे शब्द बदल गए जो उनसे मिलते जुलते हैं, वो किसके कहलाए? तद्भव के कहलाए। और तद्भव शब्द जो होते हैं वो हिंदी के ही होते हैं, हिंदी के खुद के रिसर्च से तैयार किए गए हैं। यानी इन शब्दों को जब हमने कन्वर्ट किया, बदला, तो वो क्या कहलाया? आपका तद्भव रूप कहलाया। और इनकी पहचान कैसे करें गुरुजी? तो ध्यान रखना ये सामान्यतः पूरे होते हैं, पूरे शब्द होंगे, एक तो आधा नहीं होगा कहीं भी। हो सकता है 95% तक ये बात बिल्कुल सही हो, और जहां भी चंद्र बिंदु दिखाई दे वो भी क्या होता है? तत्सम के अंतर्गत ही आता है। अगर बात करें जैसे अग्नि, तो अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। अब देखो या तो तत्सम तद्भव में आप अंतर इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है।
ये अश्रु है, अश्रु का क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा, है ना, ये लो आंसू। तो यहाँ सॉरी बड़ी मात्रा आएगी आंसू, तो ये चंद्र बिंदु लग गया ना, जहां चंद्र बिंदु लग जाए वही बात तो मैं कह रहा था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं यहां लिखूं पर्वत, तो पर्वत में रह आता है, तत्समय इसका मैं तद्भव रूप लिख दूंगा पहाड़। तो ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तत्सम शब्दों में हमेशा ही वर्ण क्या सामान्यतः 90% तक तो ये ट्रिक आपकी काम कर जाएगी। यत्र टंट सहसा और आधा वर्ण आएगा वो तत्सम शब्द होंगे, और तद्भव शब्दों में पूरा वर्ण शब्द दिखाई देगा आपको, और पूरा सॉरी शब्द लिख दिए क्या, पूरा वर्ण दिखाई देगा, और एक एक आपको चंद्र बिंदु दिखाई देगी। तो ये पहचान करने का एक तरीका है। तो शब्द कहां कहां से आगे, संस्कृत से आगे। अब अगर आप चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर में आएगा देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द क्या है, आम बोलचाल की भाषा के अंदर, आम बोलचाल की जो भाषा होती है यानी देश के अंदर जो बोली जाती है, क्षेत्रीय प्रभाव उस भाषा में देखने को अपने को मिल जाता है, वो कौन से शब्द कहलाएंगे, वो देशज शब्द कहलाएंगे। याद रह जाएगा ना कि देश के अंदर या अपने क्षेत्र में प्रचलित जो शब्द होते हैं उन्हें हिंदी के अंदर हम ले लिया है, हिंदी ने अपने रूप में अपना लिया है, तो वो क्या कहलाए, देशज शब्द कहलाए हैं। किस प्रकार कैसे हैं गुरुजी, जैसे हम अपने आप बोल देते हैं, जैसे टांग, ऊट पटांग कहते हैं ना, टांग शब्द क्या है, देश शब्द है। मैं कह दूं मैं तो ठेठ हिंदी को पूरी करवाऊंगा, ठेठ। तो ये जो शब्द हैं ये देसी भाषा के शब्द हैं। तो ये उत्पत्ति के इतिहास के आधार पर, जैसे तेंदुआ है, लोटा है, टेटुआ है, इस तरह के बहुत सारी शब्दावली है। तो ये आपके पास एक छोटी सी व्याकरण की बुक होनी चाहिए, वहां जब आप देखोगे तो इनको याद कर सकते हो। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हो गए, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, विदेशज हो गया, सॉरी देशज हो गया। अब क्या कर लेंगे, 4 नंबर पे आपके पास आ जाएंगे विदेशी शब्द। कौन से, विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द तो देख रहे हो कि विदेशी भाषा से आए हैं, है ना, दूसरी भाषा से आए हुए शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशी भाषा के शब्द कहलाएंगे। तो अंग्रेजी के भी हो सकते हैं, इसमें अरबी फारसी के हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, हम लगभग कहते हैं कि ऑर्डर कर दिया है मैंने, है ना, हमने कैंप लगा रखा है। अब इनके हमें हिंदी अनुवाद नहीं पता है, बहुत सारी चीजें जिनके हमें हिंदी अनुवाद नहीं पता है। मैं तो फलाना कंपनी में काम करता हूं, मैं तो उस कैंप में जा रहा हूं, ठीक है ना, उस कैंप में जा रहा हूं, इन्हें हिंदी पता ही नहीं हमें क्या है। जैसे क्रिकेट शब्द देखो, बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये, परंतु हिंदी में इसका नाम नहीं पता किसी को। तो ये शब्द क्या है, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, उन्हें क्या कर लिया। अब अगर बात करें कितने का है गुरुजी, तो 2500 शब्द तो अरबी भाषा के अपनाए हुए हैं, 3500 शब्द फारसी भाषा के हैं। अब 2500 शब्द यहाँ करवाना तो पॉसिबल है ही नहीं। आपके पास जितनी व्याकरण है उस व्याकरण से आप देख लीजिएगा। तो ये शब्द देखो 2500 अरबी फारसी भाषा के, सॉरी अरबी के, 3500 फारसी भाषा के, ठीक है। और लगभग ये ऐसे शब्द जो है ना, क्रिकेट है, सिम है, फोन है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है, ये 3000 शब्द है। तो इस प्रकार विदेशी भाषा से भी इन्होंने, हिंदी ने अपना क्या कर लिया है, बढ़ा लिया है, क्षेत्र बढ़ा लिया है। फिर अगर बात करें हम अरबी फारसी आई गए, मैंने आपको बता दिया, अरबी से भी आए हैं, अरबी भाषा के, ये ध्यान रखिएगा फारसी। और फारसी भाषा के शब्दों का वहां आपको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इनमें पहचान करनी पड़ेगी आपको। लगभग अगर बात करें अरबी फारसी भाषा की, मैं करता हूं बेहतर, तो आप एक चीज याद रख सकते हैं अरबी भाषा के शब्दों में, अरबी भाषा के शब्द है ना, सामान्यतः यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ मिल जाएगा आपको। क्या लगा हुआ मिल जाएगा, नुक्ता लगा हुआ मिल जाएगा। तो वो आप मान सकते हो कि अरबी भाषा का शब्द है। बाकी तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको याद करवा दूं, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया, इशारा कर दिया मैंने, इशारा, ठीक है, तो यहां लग जाए। इस तरह अखबार है, ये शब्द है। यहां अगर बात करूं फारसी शब्द, शादी, सरदार, ये सब क्या है, फारसी भाषा के शब्द हैं। फिर हम बात करें फारसी के आगे, अरबी भाषा के आगे, 7 नंबर में अंग्रेजी के, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। 8 में बात करें तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं, चाय, चीनी, ये सब किसके हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं। तो यहां से तो आपको प्रश्न नहीं पूछता, लगभग सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तत्सम तद्भव से ही पूछे जाते हैं,
अगर ज्यादा वो अगर आपसे पूछना चाहे तो वो आपको एक चीज नहीं पूछ सकता है जहां से आपका प्रश्न पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्या शब्द है? संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? बस ये ध्यान देना है कि वे शब्द जो दो भाषाओं के दोनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द का अर्थ दे रहे हैं, यानी शब्द दो है उसमें, एक दूसरी भाषा का है, एक दूसरी भाषा का है, परंतु जब दोनों मिल रहे हैं तो अर्थ एक दे रहे हैं, तो वो शब्द कौन से कहलाएंगे? संकर शब्द कहलाएंगे। जैसे अगर बात करूं, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मच्छरदानी हम बोलते हैं, मच्छरदानी, कि भाई मच्छर खा रहे हैं तो क्या लेके आए? मच्छरदानी। तो अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि मच्छरदानी शब्द किस भाषा का है। तो देखो मच्छर तो यहां पे जो शब्द है ये हिंदी का है। किसका है? हिंदी का है। और अगर मैं दानी की बात करूं तो ये फारसी भाषा का है, और अर्थ एक ही दे रहे हैं, मच्छरदानी। तो दो भाषाओं के शब्दों को मिला लिया गया है ना। इसी प्रकार तो ध्यान रखिएगा, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती, चालबाज, चालबाज, इस तरह से मोम शब्द है वो हिंदी का है, बत्ती फारसी का है, चाल हिंदी का है, बाज किसका? फारसी भाषा का शब्द है। ओके, अब इसी तरह हम देखें कि हिंदी और अंग्रेजी के, हिंदी और अंग्रेजी भी देखो आपस में मिले हुए शब्द हैं, हिंदी अंग्रेजी के। बहुत बार हम बोलते भी ऐसे ही है इनको, और बोलचाल में आता भी यही है, आता है ना। सबसे ज्यादा तो हम ये बोलते हैं रेलगाड़ी। अब देखो गाड़ी शब्द तो किसका है? रेल किसका है? रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का है। इसी तरह बोलते हैं ना, जैसे मैं तो जेल यात्रा पर गया, जेल यात्रा, यात्रा देख लो हिंदी का है, और जेल किसका है? इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है। ये बोलते हैं ना लाठी चार्ज किया, क्या किया? लाठी चार्ज। अब चार्ज शब्द अंग्रेजी का है और लाठी किसका? हिंदी का है। तो ये दोनों शब्द जब मिलते हैं तो क्या देते हैं? अर्थ देते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अरबी फारसी के भी आ जाते हैं कई बार, अरबी फारसी दोनों मिक्स होकर बोली जाती है ना, अरबी फारसी। जैसे हम कहते हैं आतिशबाजी की, क्या की? आतिशबाजी। अब बाजी ये लो, देखो आतिश किसका हो गया? अरबी का हो गया, और बाजी किसका हो गया? फारसी का हो गया। इस तरह से खुशबू, खुशबू, बेईमान। अब ये देखो यहां खुश, खुश जो शब्द है वो अरबी का है, और बू किसका है? फारसी का है। यहां बे शब्द किसका है? अरबी का है। ईमान शब्द किसका है? फारसी का है। तो ये शब्द क्या है? उत्पत्ति या इतिहास के आधार पे जहां से हिंदी ने शब्दों को ग्रहण किया है वो है। तो आपको बड़ा बड़ा मैंने यहां से करवाने का प्रयास किया है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे, शब्दों की रचना जो पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे रचना के आधार पे, और यहां से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है, यहां से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। अब गुरुजी मैंने एक दो कमेंट पढ़े, मुझे बड़ा दुख हुआ कमेंट पढ़कर। कई बार कह रहे हैं कि गुरुजी आप तो फलाना गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मैं किसी से कंपटीशन करने थोड़ी आया हूं। मैंने कब कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं? मैं नहीं हूं, परंतु मैं मेरा प्रयास कर रहा हूं। एक अध्यापक वही है जो एक स्टूडेंट की जिंदगी जीता है, और स्टूडेंट क्या होता है? प्रतिदिन नई चीजें सीखता है। और मैं तो हिंदी प्रतिदिन सीख रहा हूं। हो सकता है वो बड़े बड़े विद्वान हो, मैं किसी से मेरी तुलना नहीं करता, परंतु जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, हो सकता है वो गुरुजी मेरे बाद में पढ़ाने लगे हो सकता है मेरे से गुरुजी वो पहले पढ़ाने लग गए हो, क्योंकि मुझे तो हिंदी पढ़ाते हुए लगभग 2004 से लेके मैंने 2015 तक हिंदी पढ़ाई, उसके बाद में छोड़ दी हिंदी। तो हो सकता है उन्हें ज्ञान ज्यादा हो गया हो, परंतु मेरा भी एक अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पर पढ़ा रहा हूं कि परीक्षा के अंदर ये फैक्ट पूछे जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, किसी से हम किसी की तुलना नहीं करते, हम जैसा है वैसा सही है। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए प्रयास कीजिए। आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो लगाइए, आपको उन सर की क्लास अच्छी लगती है तो आप उनकी लगा लीजिए, कहाँ टेंशन है। मैं आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी करके लेके आ रहा हूं कि आओ मेरी क्लास लगाओ। मैंने मेरे पास जो ज्ञान था मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़ लो, अन्यथा मत पढ़ो। तो किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए सभी गुरुजन एक जैसे होते हैं, तो हम किसी से तुलना नहीं करते। और मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मैं गुरु हूं ही नहीं, मैं तो एक स्टूडेंट की भूमिका निभा रहा हूं। और एक स्टूडेंट, अध्यापक वही होता है जो एक स्टूडेंट की जिंदगी जीता है।
स्टूडेंट हमेशा नए प्रयोग करता है और मैं भी हमेशा नए प्रयोग करता रहता हूं, उनमें रिसर्च करके आपके सामने वस्तुएं रखता रहता हूं। फिर भी कोई बात नहीं, मेरे को किसी प्रकार की कोई बात नहीं, फिर भी आपको दिमाग सेट करने के लिए मैंने बोला है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास देखिए, नहीं लग रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन अध्यापक की देखिए जो आपको अच्छे लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कंटेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर जब आएगा तो अपने जो करवाया उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो इस विश्वास से अगर आप जुड़े हो तो क्लास को लगातार बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।